वीडियो तो किसी और टॉपिक पे बनाना था, लेकिन आज एक मित्र का, दोस्त का सवाल आया हुआ है कि अपान वायु को नीचे की तरफ कैसे करें। अगर अपान वायु की गति ऊपर हो जाती है, एक वीडियो बनाया गया था अपान वायु का, तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें अपान वायु की गति ऊपर की तरफ हो गई थी। तो उनका सवाल ये है कि अपान वायु की गति को नीचे कैसे किया जाए। नमस्ते, मैं पवन यादव। आज यही जानेंगे कि अपान की गति को नीचे कैसे किया जाए। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि अपान की वायु की गति ऊपर क्यों हुई, और फिर ये जानना जरूरी है कि उसको नीचे कैसे लाया जाए। चलो, जो सवाल आया हुआ है उसी का जवाब दे देते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि किसी वजह से आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका जो गुदा द्वार है, रीढ़ की नीचे हड्डी के जो नीचे का एरिया है, वो ज्यादा सख्त हो गया है, उसमें कड़ापन आ गया है। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो ये ठीक है कि गुदा द्वार टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है। तो उससे भी क्या होता है, जो अपान की गति होती है, अपान वायु गति है, वो ऊपर की तरफ हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि आपके चारों तरफ दुखी लोग ज्यादा रहते हैं। आपके जान पहचान वाले, आपके घर परिवार में या दोस्तों में या रिश्तेदारी में ज्यादा सैड मूड वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो असल कारण तो यही है। तो यहाँ पे बात हमने दो जानी कि अपान वायु की गति नीचे कैसे की जाए। पहली बात तो ये कि जो गुदा द्वार है उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको नरम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो आयुर्वेद से हो सकता है। किसी आयुर्वेद को जानने वाले अच्छे वेद से सलाह लेनी चाहिए। एलोपैथी में, इंग्लिश दवाइयों में या मेडिसिन्स में ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो आराम कर देगी। तो आयुर्वेद का सहारा ले, उससे कुछ आराम होगा कुछ टाइम के लिए। अगर परमानेंट आराम चाहते हैं तो मेन बात यही है, आपके चारों तरफ जो सैड मूड वाले होते हैं, दुखी लोग ज्यादा हैं, जिनका ये सोच विचार है कि दुनिया दुखों का घर है, दुनिया दुख में ही है, ऐसे आदमियों की संगत कम कर देनी चाहिए और इस प्रकृति और गुरु के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए। फिर आपको ऐसा एहसास होगा कि ये कुदरत और ये दुनिया सुख में है, सुखी है। तो आपकी ये बीमारी में जो अपान वायु है, इसमें आराम मिलेगा, इसकी गति नीचे की तरफ हो जाएगी। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। एक तो आयुर्वेद का सहारा ले, कुछ आराम होगा, लेकिन परमानेंट आराम इससे नहीं होगा। आराम तो होगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दूसरा, हमने जाना कि ये दुखी लोगों का साथ छोड़ करके इस कुदरत के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करनी चाहिए और किसी अच्छे ज्ञाता, किसी अच्छे गुरु जो कि बहुत ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं, उनके सानिध्य में बैठने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको ये अनुभव होगा कि दुनिया भी सुख में है, दुनिया में सुख है। तो गुरु और प्रकृति ये बीमारियों को ठीक करने वाले हैं, इनके सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि आयुर्वेद से और गुरु और प्रकृति से कैसे अपान वायु स्वयंता ही नीचे की तरफ आती है। तो इनकी संगत और इनका सहारा लेना चाहिए। वो धीरे धीरे
अपान वायु नीचे की तरफ आ जाएगी। देर लग सकती है, कोई बात नहीं, किसी की जल्दी भी आ सकती है नीचे की तरफ, और किसी को टाइम भी लग सकता है। वो बीमारी कितनी बड़ी हुई है वो उस पे डिपेंड करता है। काम जल्दी भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो ठीक है, आपके सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। साल 6 महीने 2 साल इन नियमों का पालना करने की कोशिश करें। ऐसा करने से अपान वायु स्वयंता ही नीचे की तरफ उतरने लगेगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल फिर बात करें।